अध्याय 14 श्लोक 11 से 15। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धः सत्त्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भ्य कर्मणामशमः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तं विदान् लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते, तथा प्रलयस्तमसि मूढयोनिषु जायते। पूजनीय दादाजी कहते हैं भक्ति की बाढ़ आई है, बहुत सारी भीड़ अभी होने लगी है मंदिरों में या कई जगह। ऐसा समय है, भक्त बढ़ गए हैं, पर सही में भक्ति बढ़ गई है क्या? किस लिए जाते हैं लोग? अंतस्थ हेतु क्या है, ये तो केवल भगवान को मालूम होता है। सही में भक्ति कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो जीवन विकास होना चाहिए, सुख दुख में स्थिर रहने चाहिए, बहुत सारे बदलाव दिखने चाहिए। दिखते हैं क्या? तो किस लिए जाते हैं? अंतस्थ हेतु क्या है? तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण पृथ्वी के ऊपर से घूम रहे थे, कहीं जा रहे थे। एक लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि देखो नीचे दिखता है कि मंदिरों के यहाँ बहुत सारी भीड़ है, हजारों भक्त की लाइन लगी है। तो भगवान, बहुत सारे भक्त बढ़ने लगे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो भगवान ने कहा नीचे जो मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, चलो देखते हैं हम इसलिए आए हैं। तो नीचे मूर्ति में, मंदिर की एक मूर्ति में वो अदृश्य रूप में खड़े हो जाते हैं। और वहां की जो लाइन होती है उसमें पहला आता है, मन ही मन कहता है भगवान मुझे नौकरी चाहिए। भगवान कहते ठीक है बेटा, मिल जाएगी, जा। दूसरा आता है, भगवान लड़की की शादी तय करनी है, दामाद अच्छा दे, और ठीक है चलेगा, जा। तीसरा आता है, वो कहता है मेरी भैंस गुम गई है। भगवान कहते ठीक है, जा, मिल जाएगी। चौथा आता है, वो लड़का होता है, वो कहता है कि मैंने इस साल पढ़ाई ठीक नहीं की है, भगवान मुझे पास कर दे, प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं 1.25 किलो का। भगवान कहते ठीक है बेटा, जा। अब ऐसे करते 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 ये लाइन जो है ये खत्म ही नहीं होती है। तो कोई आता है, वो कहता है कि भगवान मुझे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर मेरे बाजू वाले को क्यों दे रहा है? इससे उसे जलसी थी। मतलब कोई मांगने आ रहा था, कोई रोने आ रहा था, कोई तकरार करने आ रहा था। तब लक्ष्मी को भगवान कहते चलो अब, क्योंकि लक्ष्मी भी ऊब गई थी ये सब बातों से। फिर से जब बाहर आते हैं, ऊपर जाते हैं, और फिर लक्ष्मी को भगवान कहते हैं इन सभी हजारों की लाइन में जो लोग हैं वो सभी के सभी किस लिए आए थे? ये सब मांगने के लिए या तकरार करने के लिए आए? ये सारे खुद के लिए आए, हमारे लिए कौन आया? सही में मंदिर में जब हम जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं, या भगवान के पास जब हम बैठते हैं, तो स्वार्थ हेतु से बैठते हैं या स्वार्थ हेतु से बैठते हैं? कुछ ना कुछ मांगने के लिए या कुछ ना कुछ तकरार करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। पर भगवान, मैं तुझसे मिलने आया, तूने तो मुझे सब कुछ दिया है, तुझसे मिलने आया हूँ,
क्या इस हेतु से कोई जाता है? जिन्हें दादाजी कहते हैं कि यही हमें करना है। भगवान ने क्या नहीं दिया है हमें, सब कुछ दिया है। उसी की शक्ति से तो हम सब कुछ कर रहे हैं। मराठी में है, संत कहते हैं, डोळ्याने बघतो ध्वनी परिसतो कानी पदी चालतो, जिव्हेने रस चाखतो मधुरही वाचे आम्ही बोलतो, हाताने बहुसार काम करीतो विश्रांतीही घ्यावया, घेतो झोप सुखे फिरून उठतो ही ईश्वराची दया। हम आंखों से देखते हैं, किसकी शक्ति से देखते हैं? कानों से सुनते हैं, किसकी शक्ति से सुनते हैं? कान तो बहरे को भी होते हैं, आंख तो अंधे को भी होती है, और उसमें चैतन्य नहीं होता है। ये किसकी शक्ति से सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं? ये जो शक्ति है, ये अंदर का भगवान है, ये सब कुछ कर रहा है। तो भगवान तूने सब कुछ किया है, तू सब कुछ कर रहा है, तूने सब कुछ दिया है, तो तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आया हूँ। क्या ऐसा कभी मन से बात निकली आज तक? भगवान सब दिया है तूने, बस तुझे मिलने आया हूँ। कितना अच्छा लगता है भगवान को कि अरे मुझे मिलने आया, इतनी बड़ी बात है। तो दादाजी ने मिलना सिखाया है। पूजनीय दादाजी ने भगवान से निस्वार्थ मिलना सिखाया है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि स्वाध्याय का मतलब क्या है? भगवान से मेरी मुलाकात है, अपॉइंटमेंट विद गॉड। यहाँ पर मैं मांगूंगा नहीं, कोई तकरार नहीं करूंगा, बस भगवान मैं तुझे मिलने आऊंगा, भगवान से मिलने जाना है, कुछ भी नहीं मांगना। इसकी आदत लगाई। दादाजी कहते हैं कि सब कुछ दिया है और देगा। जो मांगकर, जो मांगने से भी नहीं देता है और बिना मांगे जो सब कुछ देता है, उसे ही भगवान कहते हैं। हम मांगेंगे तो भी नहीं देंगे, पर नहीं मांगेंगे तो भी बहुत कुछ देंगे, इसे ही भगवान कहते हैं। इसलिए दादाजी कहते मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसे पता है कब क्या किसे देना है, वो बराबर देगा। इसलिए रोना, तकरार करना, मांगना ये भूल गए तो समझ लो कि हम भक्त बन गए हैं। भगवान जो है हमारे शरीर में रहते हैं, तो फिर आदमी गलत क्यों व्यवहार करता है? बहुत लोग बोलते हैं अगर भगवान है तो ये गलत क्यों चल रहे हैं लोग, ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका कारण पूजनीय दादाजी ने कहा है कि भगवान जो है ना, वो हमारे शरीर में रहते हैं, पर उनकी भी भूमिका, उनका भी जो काम करने का तरीका है आपके अनुसार रहता है। आप जैसा कहेंगे वैसे वो भूमिका बदलते हैं। भगवत गीता में विस्तार से इसके बारे में कहा है। भगवान कहते हैं, इसमें एक श्लोक है, 13वां अध्याय में 22वां श्लोक है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मे तु चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परा। तो भगवान कहते हैं कि मैं 6 भूमिका में आपके हृदय में रहता हूँ। अब मेरी भूमिका बदलना या आपके हाथ में है। पहली जो भूमिका है वो उपद्रष्टा है। अब उपद्रष्टा की भूमिका सभी के शरीर में भगवान की है, ये पहली भूमिका है। आप कुछ करे ना करे, भगवान उपद्रष्टा की भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उप यानी नजदीक, समीप, पास, और दृष्टा यानी देखते हैं। वो पास बैठकर देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पहली भूमिका है। तो जैसा लोहे का टुकड़ा रहता है,
उसकी कीमत अब वैसे बेचोगे तो कितनी आएगी? जो भी आएगी। अब उसके ऊपर संस्कार करके अगर कील बनाते हैं तो कीमत बढ़ जाएगी। और संस्कार करेंगे लोहे के ऊपर और बर्तन बनाएंगे तो और कीमत बढ़ेगी। जो भी हो, हीरा हो या सोना हो, उनके ऊपर जब संस्कार करते हैं तो बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार मानव के ऊपर जैसे जैसे संस्कार होने लगते हैं, वैसे वैसे भगवान अपनी भूमिका बदलते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। बस मुझे खाना पीना और एंजॉय करना है। बाकी मेरे सामने कुछ दे है ही नहीं। पैसा क्यों कमाना है? खाने के लिए, मजाक करने के लिए। सब कुछ क्यों चाहिए? सभी सभी चीजें चाहिए। क्यों चाहिए? भोगने के लिए। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्म्यम न च मे निवृत्तिम। दुर्योधन भी कहता था कि धर्म क्या है मैं जानता हूँ, पर मैं कर नहीं सकता, और अधर्म क्या है ये जानता हूँ, पर मैं उससे निवृत्त नहीं हो सकता। उसको सब पता था। उसी प्रकार उपद्रष्टा की भूमिका में भगवान क्या करते हैं? भाई तुझे खाना है खा, पीना है पी, सोना है सो, तुझे तकरार करना है कर, जो करना है तू सिर्फ करने का काम कर। मेरा काम है देखने का। तो जो भी आप करोगे, माँ कर्म फल है तुर्भे माते संगोस्तो कर्म में। मेरा काम क्या है? तुझे सिर्फ देना है। तू जो करेगा उसका फल देने का काम मैं करूंगा। बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा। ना दत्ते कस्याचित पापम न चैवम सुकृतम विभु। भगवान कहते हैं मैं किसी को पाप भी नहीं देता और पुण्य भी नहीं देता। वो तो सिर्फ देखने का काम मैं करता हूँ। तू जो करेगा उसका तुझे फल खुद ब खुद मिलेगा। फिर तू गलत कर रहा है तो गलत का फल मिलेगा, अच्छा करेगा तो अलग का अच्छा का ये मिलेगा, फल मिलेगा। और मेरा काम क्या है? सिर्फ देखने का। ये पहली भूमिका है। जैसा लड़के को अभी नया बिजनेस करना है तो पिताजी क्या कहते हैं? देख मैंने तुझे समझो 1 लाख रुपए दे दिए हैं बिजनेस के लिए। अब तू क्या करता है और क्या करना है तू तेरा देख ले। मेरा काम था कि पैसा तुझे अभी बिजनेस शुरू किया है तो देने का, तो मैंने दे दिया। तो लड़का क्या करता है वो देखने का काम वो करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। वो उपद्रष्टा की भूमिका में रहेंगे। तो अब ये पहली भूमिका सभी के शरीर में रहते हैं। भगवान कोई डिस्टर्ब नहीं करते किसी को। कुछ भी कर, उल्टा कर सुल्टा कर, क्या करना है कर, भगवान देखने का काम करेंगे। इसके बाद जो आती है भूमिका हनुमंता। अब ये जो हनुमंता की भूमिका है, इसमें शाबाशी देते हैं भगवान। क्योंकि हम ऊब जाते हैं। खाना पीना, रोना, मजा करना कितना करेंगे? आदमी पैसा कमाते कमाते भी ऊब जाता है। उसे लगता है कितना कमाऊं, इसमें कोई राम नहीं है। उसका सत्कर्म या उसका पूर्व पुण्य जागृत हो जाता है। कोई उसके पास आता है और उसे भगवान का रास्ता दिखाता है। तब उसे लगने लगता है कि अरे ये तो मेरा जीवन तो एकदम नीरस चल रहा है। ये क्या बात है? सिर्फ सवेरे उठकर सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ना। खाने के लिए कर रहा हूँ, भोग के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें वो ऊबने लगता है। उसे लगने लगता है कि अरे ये बात कर रहा है सही कर रहा है। मैं कोई पशु थोड़ी हूँ जो केवल खाना और खाने के बारे सोच रहा हूँ। मुझे भगवान के बारे में भी सोचना चाहिए।
तो वो दैवी कार्य में जुड़ने लगता है, भगवान का काम करने लगता है। और जैसे वो भगवान का कार्य करने लगता है तो उसे अंदर से खुशियां होने लगती है, उसको फीलिंग होती है कि मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है। तो ये जो अच्छा लगना है ना, यही भगवान की शाबाशी होती है। अब इसमें भगवान ने क्या भूमिका बदली, तो अभी वो शाबाशी देने लगे कि अरे वाह, अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इसमें अनुमंता में वो अपने मन और बुद्धि को बदलने लगता है, वासनाओं को नियंत्रित करने लगता है, और इसमें उसको भगवान की भी साथ मिलने लगती है, प्रोत्साहन मिलने लगता है। तो भगवान भी कहते हैं, बेटा बहुत अच्छा, तू अपना मन सुंदर कर रहा है, बुद्धिमान कर रहा है, वासनाओं को कंट्रोल में कर रहा है, तो अभी जीवन विकास में लग गया है। तो इसमें क्या होता है, भगवान की शाबाशी भगवान का काम शुरू करने वाले को समझ में आने लगती है, और वो कहता है अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है का मतलब ये है कि तुझे भगवान के शाबाशी मिल रही है। ये सबका अनुभव है, जो भी भगवान का बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, जो भी कुछ है, जो भी दिल से करते हैं, उनको ये अनुभूति होती है कि अंतरात्मा में अंदर जो है ना, खुशियां होने लगी है, अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने आपके शरीर में भूमिका बदली, क्योंकि आपने भी बदली। आप जैसा है, यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, वैसा ही भगवान अपने साथ व्यवहार करते हैं। तीसरी भूमिका जो होती है वो है भर्ता की, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। तो इसमें भगवान जो है वो भर्ता के भूमिका में आते हैं। अब इसमें उत्साह और प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो अपने आप मिलने लगता है। तो फिर भर्ता में क्या है कि भगवान उसे देना शुरू कर देते हैं। जैसा जिम्मेदारी उठाना शुरू करते हैं भगवान उसकी, ये भूमिका जो है या भगवान ने बदली, क्योंकि भक्त जो है वो काम करने लगा। अब वो काम करने लगा तो गति से काम करने लगा, सातत्य से करने लगा। उसके जीवन में इसके बारे में तपस्या आने लगी, मतलब सातत्य से, दृढ़ता से भगवान का काम करने लगा, तो भगवान की भूमिका बदली। फिर भगवान उसे कहते हैं, गीता में कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बेटा अब तो चिंता मत कर, अब तो इतना अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, तो अभी मेरा काम है तेरा योगक्षेम चलाना। फिर ऐसे भक्तों के जीवन में उन्हें अनुभव आता है, सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, सब कुछ भगवान की वजह से, उनकी बातों से निकलने लगता है। शुक्रिया अदा करते हैं भगवान की, भगवान तेरी वजह से। आज भी जितना भी स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, जितना भी भगवान का काम करते हैं, उनके मुंह से आप यही बात सुनोगे, ये किसने दिया? दादाजी आपने दिया, भगवान आपने दिया, ये सब आपकी वजह से। मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरे पास घर आएगा, गाड़ी आएगी, पैसा आएगा, सत्ता आएगी। सभी लोग यही बात करेंगे, कभी नहीं सोचा था, कैसे आया पता नहीं। हम तो अपना काम कर रहे थे, भगवान का काम कर रहे थे, भगवान ने सब कुछ दे दिया। दादाजी यही कहते हैं कि भगवान का काम करने वाले को कभी कुछ नहीं कम पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि जब आप सातत्य से काम करते हो तो भगवान आपके जीवन में योगक्षेमम की भर्ता की भूमिका में आते हैं। आपका घर वो खुद चलाने शुरू करते हैं, कहीं से ना कहीं से बराबर आपको वो देते हैं। आपको याद होगा वो दासो दिगंबर की कहानी, अगर 5 लाख रुपए अभी नहीं भरे तो दासो मुसलमान हो जाएगा।
और दत्ताजी भास्कर नाम से खुद भगवान दत्त ने ही रूप लेकर आए, पैसे जमा किए, उसको छुड़ाया और चले गए। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए क्या करना पड़ता है? अनन्य भाव से भक्ति करना पड़ता है। हमारे जीवन में चढ़ उतार आते हैं तो ऐसे हमारी भी भक्ति में चढ़ उतार आने लगते हैं। तो ये अनन्य भक्ति नहीं है। कुछ भी हो जाए, भावगीत है ना, चाहे कुछ भी हो जाए हम तेरे संग रहेंगे। कुछ भी हो जाए भगवान, हम तेरे संग रहेंगे, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। दादाजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। ये जो है, ये जब हम अनन्य रहते हैं तब भगवान भूमिका बदलते हैं। योगक्षेम का अर्थ ही है अप्राप्त से प्राप्तम नाम योग, प्राप्त से परिरक्षणम नाम क्षेम। जो तेरे पास नहीं है वो तुझे मिलने लगेगा। इसलिए हम कहते ना, ये कुछ भी नहीं था मेरे पास, कैसे आया पता नहीं। अरे उसने देना शुरू कर दिया। जो तेरे पास नहीं था वो तुझे मिलने लगा, और जो तेरे पास है उसको संभालने का काम करते हैं तो भगवान करते हैं। इसका अर्थ योगक्षेम है। तुझे राजकुमार जैसा रखूंगा, इसका अर्थ योगक्षेम है। तुझे राजकुमार जैसा। अब राजकुमार को कुछ कम रहता है क्या? कुछ भी नहीं। तो ये भूमिका कब आती है? जब आप सातत्य से, नियमितता से भगवान को अपना जीवन समर्पित करते हो, झोंक देते हो उसके कार्य में, दिन रात उसके बारे में सोचने लगते हो, तब ये भूमिका आती है। जैसा लड़के को पैसे दे दिए और पिताजी ने केवल देखने का काम किया है कि तू कैसा बिजनेस करता है, मैं देखता हूँ। अब ये उपद्रष्टा की भूमिका में आए थे। अब लड़के ने ईमानदारी से धंधा शुरू किया, दो पैसे आने लगे, तो पिताजी अनुमंता की भूमिका में आ गए और पिताजी ने उसे शाबाशी देना शुरू कर दिया। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चिंता मत कर, तुझे कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो इससे क्या हुआ? उसे प्रोत्साहन मिला कि अरे पिताजी मेरे साथ है और वो देने की भी तैयारी रख रहे हैं। और तीसरी भूमिका में पिताजी ने क्या किया? अभी वो भी भर्ता की भूमिका में आ गए, तो उसको वो देने लगे। पहले देखने का काम, दूसरे में आश्वासन दिया, तीसरे में देने लगे कि तू चिंता मत कर, ये ले और ले, तुझे तेरा बिजनेस बढ़ रहा है ना, तू और ले, 50,000 मेरे से और ले। तो उसको यकीन नहीं आता है कि अरे जो पहले बोल रहे थे इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं, अभी वो देने लगे। तो यही भूमिका एक सामान्य पिता की है, तो ये भगवान की भी होती है। फिर वो हमें देने लगते हैं। ये जो है, ये भूमिका भर्ता की। फिर भोक्ता की भूमिका आती है। अब भोक्ता में क्या होता है कि जो भी भोग है, अभी तक भगवान तटस्थ कर रहे थे, अभी भगवान हमारे साथ आते हैं और हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ जो भी भोग है भोगना शुरू कर देते हैं। इसलिए शास्त्रकार भी कहते हैं कि जब भक्त खाता है तो उसके साथ भगवान भी खाता है, परब्रह्म भी खाना खाता है, क्योंकि उसका भोक्ता भगवान होता है। अब ये जो भूमिकाएं है ना, तो वो समझने के लिए बहुत, मतलब समझाने के लिए भी बहुत कठिन है। ये अनुभव की बातें हैं, क्योंकि यार इस लेवल तक जाना ये संत महापुरुष के लक्षण है। इसके आगे की सभी भूमिकाएं महापुरुष जी रहे होते हैं। हम लोग कैसे हैं? हम तीसरी भूमिका तक आते हैं और उसके आगे की ये जो भूमिका है ये थोड़ा कठिन होने लगता है। इसके लिए बहुत साधना लगती है। अब भगवान हमारे साथ खेलने लगते हैं, हमें पता चलता है कि अरे हम अकेले नहीं है, हमारे साथ जो भी कुछ कर रहे भगवान कर रहे हैं। पर ऐसा भक्त जो होता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वा प्रपद्यते, ऐसा अकेला ही भक्त रहता है हजारों में। हमारा जीवन कैसा रहता है कि वो छिपकली की तरह, वो कैसी है, रात में 9 फुट ऊपर जाती है और सुबह 8 फुट खाली आती है।
तो उसको दीवार चढ़ने के लिए कितना समय लगेगा, ऐसा कोई गणित होता है। पर हमारा जीवन कैसा है, हम 9 फुट ऊपर चढ़ते हैं और 10 फुट नीचे उतरते हैं। ऐसा होता है, हमें सुधरने के लिए बहुत समय लगता है। तो महापुरुष जो होते हैं, वो जब जीवन विकास की रास्ते पर चलते हैं तो वो नीचे नहीं आते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। तो उनके साथ भगवान भी खेलना, खाना, सब कुछ जो है साथ में करने लगते हैं। जैसा कोई लड़का अगर जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उसका बंगला बनाता है, तो पिताजी उसको कहते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा रख, ऐसा नहीं ऐसा कर। और ऐसा कहते कहते बाद में वो खुद काम करना लगते हैं, वो खुद वो ताश के पत्ते बंगला बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। तो जैसा वो बच्चे के साथ खेलते हैं, वैसा ही भगवान भी है, भोक्ता की भूमि में काम में आते हैं, तब वो खेलते हैं या जो भी है साथ में अनुभव लेते हैं। उसके बाद जो आता है वो महेश्वर भूमिका है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। अब इसमें जो भक्त होते हैं, उसकी भूमिका क्या होती है, वो क्या करते हैं। तो इस भक्त ने अपनी मन, बुद्धि और वासना, ये तीनों भगवान के हाथ में दे दिया होता है। और जो सूक्ष्माति सूक्ष्म संकल्प भी होंगे, तो वो भी भगवान को अर्पण किए हुए होते हैं। संकल्प भी जो करता है भगवान को अर्पण कर दिया होता है, इसे महेश्वर कहते हैं। तो इस भूमिका में वो संकल्प भी नहीं करते हैं। जैसा शंकराचार्य जो है, आद्य शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये पूरे भारत में घूमे, पूरे दुनिया में घूमे, पर वो अपने संकल्प से नहीं घूमे। वो निश्चित नहीं करते थे कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। बस उनका खुद का संकल्प नहीं था, भगवान तू जहां लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगा। वल्लभाचार्य उठकर मथुरा में क्यों गए, कोई नहीं बता सकता। उसका कोई कारण नहीं कह सकता, क्योंकि ये चर्चा ही निष्फल है। उनका कोई संकल्प था ही नहीं। जहां भगवान कहेंगे, जहां हवा चली वहां चलते थे। तो ये जो होता है, ये महेश्वर की भूमिका में। आपल्या बळे नाही बोलवत, सखा कोपावंत, वाचा त्याची। हमने अपनी वाणी से बोल रहे, ये भगवान जो बुलाना है बुला ले। हम नहीं जा रहे, भगवान तुझे जहां ले जाना है लेके जा। ये जैसा पाणिनि, पतंजलि, इनको भगवान पाणिनि, भगवान पतंजलि कहते हैं। मतलब उसमें क्या बढ़ गया, तो उनके जीवन में महेश्वर की भूमिका थी। तो जिसने अपना मन, बुद्धि और इंद्रिय भगवान को अर्पण किया है, उसके जीवन के संकल्प भी भगवान करते हैं। ये जो होता है वे महेश्वर की भूमिका में। और परमात्मा जो है, परमात्मेति चाप्युक्तो तेहस्मिन् पुरुषा परा, ये छठी भूमिका में है। तो जिसमें मन, बुद्धि और इंद्रिय ऐसी अवस्था आती है, तो ये सब भगवान की हो जाती है। तो इसे अंशावतार कहते हैं। जो भगवान में ही मर्ज हो गए हैं, उनका खुद का कुछ रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है, ये परमात्मा की भूमिका, ये तो लाखों लोगों में किसी एक के पास आती है। तो सोचो कितना काम करना पड़ेगा, तो दादाजी जैसे महापुरुष में ये भूमिकाएं आ जाती है। जो लाखों लोगों के जीवन को जिन्होंने बदला, ऐसे दादाजी जैसे महापुरुष के जीवन में तो परमात्मा की ही भूमिका भगवान करते हैं। हम लोग तो कौन सी भूमिका में है, अब ये खुद तय करो। इसी को तो स्वाध्याय कहते हैं। हम कर क्या रहे हैं और भगवान हमारे शरीर में बैठकर कर क्या रहा है, अब ये समझना है। तो इस श्लोक पर आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि भगवान मेरे जीवन में उपदृष्टा में है, अनुमंता में है या भर्ता में है, ये हम तय करते हैं। जैसा हम है वैसा भगवान है। इसीलिए सभी के जीवन में भगवान है,
पर सभी के जीवन में एक समान नहीं है, उसकी भी भूमिकाएं अलग अलग है। तो ये दादाजी ने जो भूमिकाएं बताई है, तो अभी स्वाध्याय करना, खुद के बारे में सोचना कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ और मुझे किस लेवल तक जाना है। तो ये जो छह भूमिका थी, तो ये हमने आज कोशिश की समझने की। आज हम यही रुक जाते हैं। वेत्सार श्रीवास्तव 10वां श्लोक। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिनि काशीपते करुणया जगदेतदेक त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। सबको जय विश्व। कल मिलते हैं इसी समय।